मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंडोनेशियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम टू हैंडसम टू हैंडल है, जो वर्ष 2019 में रिलीज हुई थी। मास परिवार कई पीढ़ियों से अच्छा दिख रहा है। उनकी सुंदरता के कारण कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे उन्हें बहुत पैसा भी मिलता है। सबसे बड़ा बेटा ओकीस एक इंटरनेट प्रभावकार है। उनके लुक के कारण उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उन्हें एक लव गुरु भी माना जाता है, जो पुरुषों को उनके क्रश को प्रभावित करने में मदद करता है। पिता पाकर एक दिल तोड़ने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी मां से मिलने से पहले 1200 से अधिक लड़कियों को डेट किया था। इस बीच मां को उसकी मर्दाना विशेषताओं और स्पष्ट मूंछों के कारण भी सुंदर माना जा सकता है। अंत में नायक कुलीन सबसे छोटा बेटा है और उन सभी में सबसे आकर्षक है। परिवार को अच्छे दिखने वाले लोगों के रूप में जीवन जीने की आदत हो गई है। कुलीन को छोड़कर, जो अपनी सुंदरता के कारण सामान्य रूप से जीने के लिए संघर्ष करता है, वह अक्सर चाहता है कि वह केवल हल्का आकर्षक हो। इस तरह वह हर बार महिलाओं की भीड़ से पीछा किए बिना बाहर जा सकता था। लड़कियां उसके आकर्षक चेहरे को देखकर पागल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, अपने बाल नोचती हैं और अक्सर उनकी नाक से खून भी निकलने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी कभी किसी लड़की से वास्तविक बातचीत नहीं हुई। वह जितना संभव हो सके सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचते हैं और अब तक उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई है। कुलीन के पास अपने पालतू मछली के अलावा कोई दोस्त नहीं है जिससे वह बात कर सके। वह अक्सर उसके साथ ताश खेलता है और उससे ऊंची आवाज में बातें करता है। उसका परिवार चिंता में उसे कैमरे के माध्यम से देखता है। वे चाहते हैं कि उसका सामान्य किशोर जीवन हो और वे उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओकिस अक्सर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और उसे किसी से मिलाने की कोशिश करता है। हालांकि कुलीन का कहना है कि उसकी पसंद की लड़कियां ऐसी हैं जो उसे पसंद नहीं करती। वह अपने व्यक्तित्व और रुचि के लिए जाना जाना चाहता है, न कि अपने चेहरे के लिए। जब कुलीन को बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ भी काम नहीं आता, तो परिवार एक कदम आगे ले जाता है। वे झूठी वित्तीय समस्याएं पैदा करने और उसे स्कूल जाने के लिए मजबूर करने की योजना बनाते हैं। एक रात जब कुलीन पानी पीने के लिए उठता है, तो उसके माता पिता अपने वित्त के बारे में चिंतित होने का नाटक करते हैं। वे नाटकीय ढंग से घोषणा करते हैं कि वे नाश्ते में केवल तले हुए अंडे ही खाएंगे, जब तक कि वे कुलीन की होम स्कूलिंग के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा लेते। उसे अपने माता पिता को इतनी परेशानी देकर बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह वह घोषणा करता है कि वह आगामी सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएगा। परिवार बहुत खुश है, जब तक वह यह नहीं बताता कि वह केवल लड़कों के स्कूल में जाएगा। हालांकि वे चाहते थे कि वह लड़कियों से बात कर सके, लेकिन वे एक बार में एक कदम उठाने में खुश हैं। कुछ दिनों बाद कुलीन का वास्तविक स्कूल में पहला दिन है। ओकिस उसे अपनी बाइक पर छोड़ देता है, लेकिन कुलीन अपना हेलमेट नहीं उतारता। वह इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वह सुंदर है, इसे पूरे दिन पहनने की योजना बना रहा है। हालांकि योजना तब विफल हो जाती है जब हेलमेट उसकी अपेक्षा से अधिक ध्यान आकर्षित करता है। कुलीन चुपचाप आखिरी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन क्लास का गुंडा सिद्धि और उसके गुर्गे उसे बाहर बुला लेते हैं। जब शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है, तो वह भी एक लड़के को हेलमेट पहने देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उससे तुरंत इसे उतारने का आग्रह करती है। यद्यपि वह अनिच्छुक है, फिर भी कुलीन के पास उपकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह नाटकीय तरीके से धीरे धीरे हेलमेट उतारता है, जिससे उसका चेहरा दिखाई देता है। अगले दृश्य में शिक्षक को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। पता चला कि कुलीन की सुंदरता के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अन्य बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि नया छात्र इतना सुंदर है कि उसे संभालना मुश्किल है। कुलीन घर वापस जाने के लिए दालान से भागता है, लेकिन बदमाशों में से एक उसे ठोकर मार देता है। वे उसे स्कूल के स्टोर रूम में लाते हैं और खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे पावर रेंजर्स हों। उन्हें तिगा टाक कहा जाता है, जो प्रिंसिपल के बेटे सिद्धि के नेतृत्व में 3 गुंडों का एक समूह है। अतिशयोक्तिपूर्ण परिचय के बाद उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें एक लड़की को प्रॉम के लिए पूछने के लिए कुलीन की मदद की जरूरत है। यह समूह पिछले 3 वर्षों से स्कूल के वरिष्ठ वर्ष में है। वे तब तक स्नातक होने से इनकार करते हैं जब तक कि सिद्धि बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ प्रॉम में नहीं जाती। हालांकि वह केवल सुंदर पुरुषों के अनुरोधों को स्वीकार करती है, इसलिए समूह चाहता है कि कुलीन प्रपोजल दे। वे एक निर्दोष व्यक्ति किबो को कुलीन की मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त करते हैं।
किबो भी पहले उनकी शरारतों का शिकार हो चुका है और उसे वही करना पड़ता है जो बदमाश कहते हैं। इसके बाद कुलीन किबो के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में स्कूल में बदमाशी के बारे में आधिकारिक शिकायत करने जाता है। किबो जानता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन वह फिर भी कुलीन के साथ जाता है। प्रिंसिपल अपने बेटे के स्नातक करने से इनकार करने से परेशान है। चूंकि कुलीन की सुंदरता उसे अमांडा को प्रॉम में ले जाने का मौका देती है, इसलिए प्रिंसिपल चाहता है कि वे वही करें जो बदमाश कहते हैं। उस शाम कुलीन और किबो ने अगले दिन कार्य पूरा करने और जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का फैसला किया। किबो पहला व्यक्ति है जिसने कुलीन के प्रति दया दिखाई है, जो उसकी सुंदरता से संबंधित नहीं है। हालांकि दिन योजना के अनुसार नहीं बीता, लेकिन वह एक दोस्त पाकर खुश है। अगली सुबह वे बीबीएम स्कूल जाते हैं, जहां लड़कियों को लड़कों की उपस्थिति की गंध आती है। वे बदसूरत लड़कों को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं देने के बारे में सख्त हैं। इसलिए जब वे कुलीन को हेलमेट पहने हुए देखते हैं तो पूरा स्कूल उसे इसे उतारने के लिए कहता है। एक चरम दृश्य में कुलीन हेलमेट उतार देता है और लड़कियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही घंटों बाद यह खबर टेलीविजन पर आ जाती है। लड़कियों के रोने, नाक से खून बहने, भूत प्रेत से ग्रसित होने और इधर उधर कूदने की क्लिप सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर की जा रही हैं। कुलीन को बहुत सुंदर और संभालने में कठिन लड़के के रूप में जाना जाने लगा। बीबीएम स्कूल की सबसे हॉट छात्रा और मॉडल अमांडा भी यह खबर सुनती है और तुरंत कुलीन पर मोहित हो जाती है। वह पहला लड़का है जो सुंदरता और स्थिति में उसके साथ मेल खाता है। वह तुरंत उसे प्रभावित करना अपना मिशन बना लेती है। जब खबर बड़ी हो जाती है तो लड़कियों की भीड़ मास के निवास के सामने इकट्ठा हो जाती है। परिवार ने उनसे घर के दौरे के लिए पैसे लेना शुरू कर दिया। सड़कों पर छिपे कुलीन को समाचारों में अपना परिवार दिखाई देता है। वह अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिया गया और इस्तेमाल किया गया महसूस करता है। जब वे उसे बुलाते हैं तो वह घर आने से इनकार कर देता है और तब और भी दुखी हो जाता है जब उसकी पालतू मछली को पर्यटकों द्वारा गलत तरीके से मार दिया जाता है। वह अब एक इमारत की छत पर है और सड़कों पर उसका पीछा कर रहे पागलों से छिप रहा है। अचानक एक लड़की उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या वह छत से कूदने वाला है। कुलीन उसे हैरानी से देखता है क्योंकि उसकी नाक से खून नहीं निकलता या उसे देखकर वह बेहोश नहीं होती। लड़की बात करने से इनकार कर देती है और बस चली जाती है। कुलीन इतना घबरा गया है कि वह मुश्किल से बोल पा रहा है। इस मुलाकात से उसका दिन काफी बेहतर हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह किबो को बुलाता है, जो उसे उठाता है और अपने घर आमंत्रित करता है। वह और उसकी दादी कुलीन का स्वागत करते हैं कि वह जब तक चाहे तब तक यहां रहे। किबो के कमरे में चलते हुए वह 2 दुर्लभ संग्रहणीय ताश के पत्ते देखता है और उनसे चकित हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी कई सामान्य रुचियां हैं और ताश संग्रह उनमें से एक है। अगले दिन वे कल वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों के स्कूल जाते हैं। इस दौरान वे अमांडा से भी मिलते हैं और उसे सिद्धि द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की फाइलें देते हैं। अमांडा कुलीन की सुंदरता से प्रभावित न होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी नाक से बहुत खून बहने लगता है। कुलीन सीढ़ियों पर अपनी क्रश को देखता है, लेकिन उसके आसपास मौजूद दूसरी लड़कियां उसे उससे मिलने नहीं देती। अगले कुछ दिनों तक किबो और कुलीन सब कुछ साथ साथ करते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दोपहर किबो कुलीन को फुटबॉल खेलने के लिए ले जाता है, जहां वह अक्सर अपनी क्रश रेरे से मिलने जाता है। मैच के बाद कुलीन ने छत से लड़की को पास की एक दुकान पर काम करते हुए देखा। वह उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। तभी किबो आता है और रेरे का उससे परिचय कराता है। कुलीन को पता चलता है कि वह भी किबो की क्रश है, जिसके बारे में वह पहले बात कर रहा था। दोनों काफी करीब लगते हैं, जिससे कुलीन को जलन होती है। वह उस रात बड़ी मुश्किल से सो पाता है क्योंकि यह एहसास उसके लिए नया और भ्रमित करने वाला होता है। फिर उसे याद आता है कि ऑकिस एक लव गुरु है और वह उससे मुलाकात तय करता है। अगली सुबह जब वे मिलते हैं तो ऑकिस खुशी के आंसू रो पड़ता है। वह अपने भाई को लड़कियों के बारे में सलाह देने के दिन का इंतजार कर रहा था। कुलीन ने अपने परिवार को अपने प्रशंसकों को बेचने के लिए माफ कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह रेरे से कभी नहीं मिल पाता। इसके बाद भाई किराने का सामान खरीदने जाते हैं, जबकि ओकिस उन चीजों की सूची बनाता है जो कुलीन को अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए करनी चाहिए। जैसे ही कुलीन ओकिस के सुझावों का पालन करता है, उसे एहसास होता है कि वह रेरे को उस तरह नहीं जानता है जैसे कि किबो उसे जानता है, लेकिन वह अभी भी अपने पहले प्यार को छोड़ना नहीं चाहता। एक दोपहर अमांडा लड़कों के स्कूल में आती है और कुलीन को अपने जन्मदिन का निमंत्रण देती है। इसके साथ ही वह उसे उपहार के रूप में एक फोन भी देती है। उस दिन बाद में किबो, कुलीन और रेरे कराओके में जाते हैं। अंततः
रेरे और कुलीन एक साथ गाना गाते हैं। जबकि कुलीन उसके साथ युगल गीत गाने के लिए उत्साहित है, रेरे केवल किबो पर ध्यान केंद्रित करती है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि वह भी किबो को पसंद करती है। इस रहस्योद्घाटन से उसका हृदय ईर्ष्या से भर जाता है। इसीलिए जब किबो आसपास नहीं होता है तो वह उससे स्पष्ट रूप से पूछता है कि क्या वह उस पर क्रश है। शुरू में तो रेरे इससे इनकार करती है, लेकिन जब कुलीन झूठ बोलता है कि किबो अमांडा से प्यार करता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी अभिव्यक्ति उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। घर लौटने के बाद कुलीन अमांडा को फोन करता है और उससे एक एहसान मांगता है। वह खुशी खुशी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन कई लोग उसका जन्मदिन मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होते हैं। जब कुलीन और किबो आते हैं तो अमांडा उनका स्वागत करती है। अजीब बात है, वह कुलीन की तुलना में किबो में अधिक रुचि रखती है। वह उससे निजी तौर पर बात करने के लिए उसे एक तरफ भी खींच लेती है। उसी समय रेरे पार्टी में आती है और अमांडा को किबो को चूमते हुए देखती है। वह दुखी होकर बाहर भागती है। उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुलीन उसके प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। रेरे ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन दावा किया कि उसने उसे कभी एक दोस्त से ज्यादा किसी और के रूप में नहीं देखा। अपने एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ साजिश रचने के बाद भी कुलीन को बदले में कुछ नहीं मिलता। बदमाशों का समूह अमांडा को किबो को चूमते हुए भी देखता है और ईर्ष्या और क्रोध से भर जाता है। उन्होंने इसके लिए किबो की पिटाई की। जबकि कुलीन पास से यह सब देख रहा था, वह हस्तक्षेप करने से डर रहा था। बाद में वह किबो को घर ले आता है और उसकी दादी के साथ मिलकर उसके घावों पर पट्टी बांधता है। उसे दर्द से कराहते देखने के बाद ही कुलीन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन किबो उसे अपने कार्ड संग्रह से एक महान कार्ड देता है जिसे कुलीन लंबे समय से चाहता था। गिल्ड से ग्रस्त कुलीन ने अब तक किए गए सभी गलत कामों को कबूल कर लिया है। किबो इस विश्वासघात से स्तब्ध और आहत है। उनका दावा है कि अगर उन्हें पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करती है तो वह उसे छोड़ देते। ये शब्द कुलीन को और भी अधिक आहत करने के अलावा कुछ नहीं करते। अंत में किबो उसे तुरंत घर से बाहर निकलने का आदेश देता है। यह जानते हुए कि वह गलत है, कुलीन बस चला जाता है। वह अंततः 1 महीने के बाद घर लौटता है। उनका परिवार बहुत खुश है, लेकिन कुलीन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आती है। दोनों कभी कभी एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक नजर से ज्यादा कुछ साझा नहीं करते। घर पर कुलीन की मां उसकी भलाई के बारे में चिंतित है। वह एक रात उसके पास जाती है और उसे उसकी पालतू मछली देती है जो कभी नहीं मरती। वह उससे यह भी कहती है कि अगर वह चाहे तो घर पर ही पढ़ाई कर सकता है। परिवार केवल उसकी खुशी चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुलीन उसकी बातों से प्रभावित होकर यह महसूस करता है कि उसके जीवन में ऐसे लोग हैं जो उसकी सफलता के लिए तत्पर हैं। यह उसे उसके और किबो के बीच चीजों को सही करने के लिए प्रेरित करता है। अगली सुबह वह रेरे के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद वह किबो के पास जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि किबो ने पहले तो उसे खारिज कर दिया, लेकिन जब रेरे के बारे में पूछा गया तो उसने बताना शुरू कर दिया कि वह उससे कितना प्यार करता है। कुलीन उसे दिखाता है कि रेरे पूरे समय फोन पर उसकी बातें सुन रही थी। इस तरह वह उनके रिश्ते को सुधारता है और उन दोनों का दोस्त बन जाता है। कुछ दिनों बाद वे सभी एक साथ प्रॉम में जाते हैं। किबो की डेट रेरे है, जबकि कुलीन की डेट अमांडा है। जैसे कि उम्मीद थी, कुलीन और अमांडा ने प्रोम किंग और क्वीन का खिताब जीता। कुलीन एक लड़की की टिप्पणी सुनता है कि वह केवल थोड़ा सुंदर है और वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, जो एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है। यह मूवी टू हैंडसम टू हैंडल के लिए ये मेरी व्याख्या है। तो दोस्तों, आप लोग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।